बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके। कल मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था कि बायोसी मैनेजर से हमने किस तरह पैकेज इंस्टॉल करना है। होप कि वो आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और अब आपको जो है वो पैकेज इंस्टॉल करना जो है वो आता है। यानी आप, अगर आपको कहा जाए कि आप बायोसी मैनेजर से पैकेज को इंस्टॉल करें, तो होपफुली आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, जीनोमिक एनालिसिस के जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक स्टेप हमने सीखने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर वन, सबसे पहला काम है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन आप कहाँ से कर सकते हैं? या तो आपके पास आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके पास सैंपल है और आपने उसकी सीक्वेंसिंग करवा ली है, तो वो कंपनी ने आपको उसका डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बहुत सारे जो है रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, जैसा कि NCBI है, ठीक है। वहाँ से आप जो है वो सीक्वेंस का डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा डाटा की क्वालिटी चेक करना और उसको क्लीन करना। क्वालिटी चेक करना एंड क्लीनिंग। यानी हम डाटा कलेक्ट करेंगे पहले। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। अगर उसकी क्वालिटी में कुछ रॉ रीड्स हैं जिनको हमने रिमूव करना है, ट्रिम करना है, या उसको हम क्लीन करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे रोज हैं या वेरिएबल्स हैं जिनमें मिसिंग वैल्यूज हैं, हम चाह रहे हैं उनको रिमूव कर दें, उनको क्लीन कर दें, तो हम पहले क्वालिटी चेक करेंगे और उसके बाद उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद हम डाटा प्रोसेसिंग करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग से ये मुराद है कि आपके पास जब कंपनी आपको डाटा देती है तो वो डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं, जैसे फास्ट क्यू या फास्टा फॉर्मेट में, या कोई और फॉर्मेट भी हो सकता है। अब उस फॉर्मेट के ऊपर हम जो है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। उस फाइल को, फाइल फॉर्मेट को किसी सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किए जाएं, इसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के बाद फिर हम जो है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के बाद विजुअलाइजेशन, यानी आप उसको प्लॉट की शक्ल में विजुअलाइज कर सकते हैं, ग्राफ की शक्ल में, या डिफरेंट प्लॉट्स अवेलेबल हैं आप जो आपको जो है वो अट्रैक्ट करे, या आप समझ दें कि ये प्लॉट सूटेबल है मेरे पेपर के लिए या थीसिस के लिए, तो वो प्लॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डाटा प्रोसेसिंग का है। क्वालिटी चेक भी आसान है और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस भी आसान है। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस
अगर आपने मेरे पास ट्रेनिंग की हुई है तो आपको वो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस परफॉर्म करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने प्रोसेसिंग के बाद अपनी फाइल्स को कन्वर्ट कर लिया है एक्सेल फाइल में या सीवी या सीएसवी फाइल में, तो आपके लिए एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस आगे बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये स्टेप जो है ये हमने सीखने हैं, और ये आरएनए के लिए भी यही स्टेप होंगे, और माइक्रो अरे डाटा के लिए भी यही स्टेप होंगे। अब इन स्टेप को परफॉर्म करने से पहले आर के अंदर हमें कुछ पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक ही दिन में जो जो हमें पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं वो इंस्टॉल कर लें, फिर कोई छोटा एक आध कोई पैकेज आ जाए तो हम उसको साथ इंस्टॉल कर लेंगे। मैं अभी आपको एक लिस्ट शेयर करने लगा हूँ पैकेजेस की। ये सारे पैकेजेस हमने इंस्टॉल करने हैं। ये जीनोमिक्स के मुख्तलिफ एनालिसिस में ये यूज़ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने तमाम जीनोमिक्स के जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल कर लेंगे। ये व्हाट्सएप पे मैंने एक लिस्ट सेंड की है। अगर आप चेक करें, ये से लिखा हुआ है इफ रिक्वायर्ड नेम स्पेस बायोसी मैनेजर। ये कह रहे थे कि बायोसी मैनेजर रिक्वायर्ड है तो उसको इंस्टॉल कर लें। हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी ये इंस्टॉल, इसको हम कॉपी करते हैं। ये पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये हम वन बाई वन करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर हम इकट्ठी कमांड रन करें तो ये पैकेज हमारे पास एक साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 पे पेस्ट करता हूँ, आप भी इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें, ठीक है। ये कह रहे हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस बायोसी मैनेजर, ये हम कल इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमने बायोसी मैनेजर को यूज़ करते हुए सारे पैकेजेस जो है ना ये इंस्टॉल करने हैं जो जीनोमिक स्टडी में यूज़ होंगे। आप इनको वन बाय वन करके कर लें, या जस्ट अगर आप एक कमांड रन करेंगे सिंगल तो तमाम पैकेजेस जो हैं ये वन बाय वन करके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अभी इसको इंस्टॉलेशन पे लगा रहा हूँ, ये इसको मैं रन कर देता हूँ, और आप भी इसको रन कर दें और वेट करें, देखें कौन कौन सा पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो रहा है और कौन सा पैकेज इशू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन होपफुली कि जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आज ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लें, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पैकेजेस हैं ये थोड़े से हैवी हैं, और अगर हम इनको ड्यूरिंग क्लास इंस्टॉल करें तो मे बी वो पूरा दिन हमारा जो है ना वो पूरी क्लास इंस्टॉलेशन में ही गुजर जाए। तो इसलिए आज मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पैकेजेस जो है ना बेसिक जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं का, इनको हम एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी जो हमें रिक्वायर्ड हुए फिर हम का जो होगा वो इजीली हम कर लेंगे। काइंडली बताइएगा इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी या कोई इशू तो नहीं आया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, चलिए ठीक है, इसका वेट करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक ना काइंडली पॉइंट नोट कर लें। इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे एंड पे ना, अपडेट यहाँ पे नोट कीजिएगा, स्क्रीन नंबर 2 पे, अपडेट ऑल, सम, नॉन। क्योंकि हमारे पास अभी जो पैकेज है ये अपडेट हो चुका हुआ है, यानी 4.3.3 शो हो रहा है। तो उसका मतलब है हमें ये पैकेजेस भी अपडेट करने पड़ेंगे। आपने इस पे ए टाइप करना है ताकि तमाम पैकेजेस जो हैं ये आपके अपडेट हो जाएं। ए पर क्लिक, ए टाइप करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास जो है वो पैकेज अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे।